अभी आपने देखा कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों द्वारा लगभग 27 से 28 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दूं, मेरे बीच में मौजूद हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री, पूर्व प्रत्याशी जौनपुर से कृपा शंकर सिंह। इनसे बातचीत करता हूं, लेकिन जब से यह घटना हुई उसके बाद आर्मी के जवान ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि अगर यह वहाँ आर्मी थी तो इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। वहीं गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये बताइए सर, जिस तरीके से यह घटना हुई, लगभग 27 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद सरकार क्या एक्शन की और विपक्ष के नेताओं द्वारा गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है? पहली बात तो पूरा देश आज भारत सरकार के साथ खड़ा है। जन जन आक्रोशित है। कानून अगर अपना और बंधन कारक नहीं होता तो गांव के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग ढूंढ ढूंढ के उसको जाके मारते। निंदा के लिए कोई शब्द बचा ही नहीं है, किन शब्दों में निंदा की जाए। और उन हत्यारे आतंकवादियों ने ये पूछा कि तो हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाएं, और इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो जैसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी मिट्टी में मिला दूंगा, यहाँ के माफियाओं को हम धरती पर जिंदा नहीं रखेंगे, वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले बिहार में कहा इनको सबको मिट्टी में मिलाएंगे। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और हमारी सेना पूरी तरह सज्ज है। और मुझे लगता है कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कुछ आतंकवादी बच गए थे। अब जो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एक फैसला लिया गया है कि आतंकवादियों को नस्त नाबूद करना है, उस दिशा में सेना और सब लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ भी जाइए, बच्चे से लेकर बूढ़े, इवन कश्मीर पहली बार रास्ते पे निकल करके कह रहा है कि उन हत्यारों को गोली मारो, जहाँ मिले जैसे मारो। कई लोग कहते हैं उसका सर काट के लाओ। ये आक्रोश है। कल जौनपुर में उन हमारे जो परिवार के लोग नहीं रहे हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करनी है। और एक जो जन आक्रोश है, हम शांति से कैंडल मार्च, कल श्रीपाल सिंह जी छेम जो बहुत बड़े कवि थे, राष्ट्रीय कवि थे, उनके नाम का उपवन है वहाँ पे जेल के पास से, वहाँ से एक कैंडल मार्च निकलेगा और तिराहे पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा से होते हुए आगे खरका कॉलोनी में परम पूज्य महात्मा गांधी जो प्रतिमा है, वहाँ जाके हम संवेदना व्यक्त करेंगे और अपने आक्रोश जो है हम बताना चाहते हैं। और ये सबकी मंशा है, हमारी ही नहीं, सबकी मंशा है कि आतंकवाद नस्त नाबूद होना चाहिए। और पाकिस्तान को सबक सिखाने का यही मौका है। पाकिस्तान शैतानों का अड्डा बन गया है। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं है। आज भी पाकिस्तान के कुछ लोगों को बयान आता है तो गुस्सा इतना आता है, सामने दिखे तो मुंह नोच लें उसका। लेकिन हमको पता है कि हमारी भारतीय सेना सज्ज है और उनको इस बार तो सबक सिखाएगी। और आने वाले समय में कभी आतंकवाद का नाम भी अगर कोई लेगा तो उसकी पाकिस्तान की धरती थर्रा जाएगी। पाकिस्तान से एक बयान जारी आता है, वहाँ से कहा जाता है अगर सिंधु नदी का पानी रोके हैं, अब भारतीयों का खून बहेगा। खून के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते हो। इतने क्रूर हैं, इतने शैतान हैं, शैतान वहाँ रहते हैं, शैतानों की शिक्षा दी जाती। वहाँ की सरकार, वहाँ का ISI, वहाँ का मतलब ये सेना, सब एक ही तो है ना। हमेशा खून की बातें करेंगे, पता चल जाएगा कि खून कहाँ बहेगा और कौन से पानी तुमको पीने को मिलता है। भारत सरकार ने 48 घंटे का मोहलत दिया है। जो पाकिस्तान के हैं उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया है। बाघा बॉर्डर पर जाम लगा क्या? और जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे थे वह कह रहे थे कि एक व्यक्ति ने गलती किया था, हम लोगों को सज़ा क्यों मिल रही है? व्यक्ति की
अरे सरकार प्रायोजित कार्यक्रम, सरकार के एक अंग है, व्यक्ति ने किया है। आराम से आते हैं, जहाँ हमारे मतलब पर्यटक गए थे थोड़े दिन पहले, कुछ लोग शादियाँ, वो द्विवेदी परिवार का मतलब कुछ थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, गए हैं, बैठे गार्डन मतलब बैठे हुए हैं वहाँ पहलगाम में, एक अच्छी सुंदर वहाँ की जगह है, और चले आते हो बंदूक लेकर के। एक व्यक्ति था, ये पूरा पाकिस्तान था, पाकिस्तान सरकार का था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ है, उसके सारे लोग उसमें शामिल है, ये एक व्यक्ति नहीं है। विपक्ष के नेताओं द्वारा क्यों गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है? अब क्या बताऊं, इस समय नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मुझे लगा कि सारे विपक्ष लोगों ने परसों की बैठक में कहा है कि हम सब लोग साथ में हैं, देश इकट्ठा रहना चाहिए, और देश इकट्ठा रहेगा तो हमारा हिंदुत्व, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हमारा हिंदुस्तान बचेगा। और हिंदुस्तान को अब बहुत लोगों में मतलब अंदर जलन हो रही है, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष जितना आगे जा रहा है, आने वाले स्वयं विश्व गुरु की कल्पना जो की गई थी वो मिलने वाला है, तो लोगों में मतलब बौखलाहट है। और विपक्ष सारे लोगों ने एक साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी फैसला आतंकवाद के खिलाफ लिया जाए, सब लोग साथ में हैं। कश्मीर के वहाँ की जनता जो कश्मीर की है, यह कह रही है कि उसमें मुस्लिम की भी एक मौत हुई है, उसको मीडिया नहीं दिखा रही, उसकी बात नहीं रख ली, केवल धर्म की बात कर रही है। भाई वहाँ की दृश्य सब देख रहे हैं, सब बता रहे हैं, मीडिया कर रही है। कश्मीर के लोग सड़क में निकले आतंकवाद के खिलाफ, पहली बार ऐसा हो रहा है। अब तो कुछ लोग निकलते थे, पहली बार कश्मीरियत कहाँ रह गई है? भूखे मर जाएंगे, पर्यटक नहीं जाएं, क्या हाल होगा वहाँ का, क्या पैदा होता है? तो आज वहाँ की जनभावना, और मुझे लगता है कि इस बार की लड़ाई यहाँ वहाँ की नहीं होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और पीओके जो है वो हमारा इंडिया का कश्मीर होना चाहिए, पाक का नाम मिटा देंगे वहाँ से। सैनिक ने कुछ आतंकवादियों को मार गिराया है, उनके जगह को भी नस्ते नाबूद कर दिया है। आगे क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? ये तो अभी झांकी है, आगे देखो बहुत कुछ बाकी है। मैंने कहा आतंकवाद का सफाया हो करके रहेगा। आपने प्रधानमंत्री की चिढ़ते देखा है कभी? जी। आपने बिहार के उनके संबोधन को सुना है? हमारे जैसे आदमी आपसे बात करने के टाइम में कभी ऐसे नहीं, ये अंदर से पूरा हिंदुस्तानी इकट्ठा होकर के इसका मुकाबला करेंगे, और हमारी सेना सक्षम है, उनको सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री यहाँ कहा, जिसकी कल्पना नहीं उससे बड़ी सज़ा मिलेगी। कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी सैनिकों जो मारे गए उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में मुस्कुराते हुए रैली को संबोधित करते हैं। ऐसा है यार, ये कहने वाले मतलब जैसे हम लोग बैठे हैं, अभी कोई बात आ जाएगी, हंसी निकल जाएगी, मतलब ये कर देंगे। ये सब चीज़ों को मतलब मुझे लगता है कि ये सोच रखने वाले वो कोई हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकता है। ये सोच आज की तारीख में रखने वाले हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। 2019 में भी पुलवामा में इसी तरीके से सैनिकों को किया था सर्जिकल स्ट्राइक, पता ही नहीं चला। पाकिस्तान चला था, हमारे यहाँ कुछ कोई मरा ही नहीं है। वो कहेंगे क्या हमारा मरा है? अभी कितने मर गए उसकी सूचना नहीं आई होगी, लेकिन आप देखेंगे, मैं आपके माध्यम से मतलब उन सभी लोगों को, और इक्का दुक्का लोग होंगे जो सिरफिरे लोग होंगे, वही ढंग की बात करते। कोई राजनीतिक पार्टी ने अब तक नहीं किया। मीटिंग हुई, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में बैठक हुई, सारे लोग बैठे, सारे लोग बोले हम साथ में हैं। इक्का दुक्का लोग सिरफिरे हैं तो क्या करेंगे उसके लिए? और जब देखो, हत्या पाप है, बद पाप नहीं है। एक देवी देवताओं में भी जब राक्षस बहुत आ गए तो उनका वध किया, कोई काली के रूप में, कोई किसके रूप में, कोई किसके रूप में। तो ये जो राक्षस हैं, ये राक्षस हैं, हत्या पाप है। उन हत्यारों के पाप की सज़ा उनका वध होना चाहिए बस। एक सैनिक जिसकी उसी दौरान उनकी भी वहाँ गोली मारकर हत्या कर दी, उनकी पत्नी रो रही थी, बिलख रही थी, 6 दिन पहले शादी हुआ था, उनको क्या संदेश है आपको? क्या संदेश? जो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, और उसकी दुख की घड़ी में उसके आंसू को देखा नहीं जा सकता। एक छोटा बच्चा जिस ढंग से बयां करता है, आँख में आंसू आते हैं और कलेजा इतना मतलब धड़कता है कि उन हत्यारों को कब मतलब पता चले कि उन हत्यारों को मतलब सफाया हो गया करके। हम तो रात दिन टेलीविजन यही दिख रहे हैं। एक तो मारा गया, वो लाली नाम का कोई था झाला बदमाश, उसको तो मतलब मारे लो। हम करेंगे सफाया, आप देखिएगा। और मैं सिर्फ
आपके माध्यम से यही कहूँगा कि पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहलगाम में जो हुआ है उसका बदला लेने के लिए कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। और हमारे रक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, अब तुमने छेड़ा है, अब तुमको छोड़ने का वक्त नहीं आया। ये बर्बाद पाकिस्तान अपनी बर्बरता से बाज नहीं आया, उसको यही समय है सबक सिखाने का। अब पूरा भरोसा है हमारा सेना, हमारी जवान, हमारे सुरक्षा के जो भी मतलब अंग हैं वो सब लोग पूरी तरह सज्ज हैं और इसका फैसला जल्दी हम लोग सुनने मिलेगा कि आतंकवादी के अड्डे साफ हो गए, आतंकवादी मारे गए। और ये जो पीओके है वो हमारा हिंदुस्तान का, वो लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बलूचिस्तान क्या कर रहा है, हमको भारत जाने दो, भूखे मर रहे बेचारे, क्या हालत है, फूड के पैकेट जाते हैं, हेलीकॉप्टर से कहाँ गिराए जाते हैं, कैसे उनकी हालत क्या है। वहाँ सिर्फ एक चीज़ पैदा होता है, आतंकवाद, और कुछ पैदा नहीं होता। समय देने के लिए शुक्रिया आपका। मेरे बीच में मौजूद थे पूर्व गृह राज्य मंत्री, वर्तमान में जौनपुर से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जी। इन्होंने कहा कि खून का बदला खून, जिस तरीके से भारतीय आर्मी ने जिस तरीके से कार्रवाई की, आप लगातार जिस तरीके से टीवी चैनलों में देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जौनपुर, जय हिंद।